दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं आपका दोस्त सनी कुमार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बायोलॉजी से, जिसका नाम है रक्त आई मीन ब्लड। ठीक, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आज। ब्लड को हम लोग एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, यानी कि रक्त जो है, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, यानी कि जो रक्त है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अब थोड़ा सा हम पीएच पर आते हैं। पीएच यानी कि पीएच का खोज सोरेंस किए थे 1906 में। सोरेंस एक वैज्ञानिक थे। ठीक, और पीएच में पी का अर्थ पोटोजेन होता है, जिसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, पी का अर्थ पोटोजेन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, यानी कि जब पीएच स्केल में कोई चीज 7 से छोटी क्रम में रहे तो उसे हम बोलते हैं अम्ल, और जो पीएच क्रम में 7 से बड़ी क्रम में रहे उसे हम बोलते हैं क्षार। और 7 वाले सिस्टम को हम बोलते हैं क्या, उदासीन विलयन होता है। ये पीएच का अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये क्वेश्चन एकदम हाईलाइटेड है। हर साल मैट्रिक में 1 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब आगे है कि हर मनुष्य या प्राणी में औसतम रूप से रक्त रहता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य में औसतन रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक, ये एक्यूरेट वैल्यू होता है, यानी कि हर मनुष्य के अंदर, यानी कि औसत के हिसाब से उनमें कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। अगर ये रक्त की कमी हो जाती है तो रक्त की कमी हो जाएगी तब भिन्न प्रकार का रोग होता है, और रक्त की कमी ज्यादातर औरतों में होती है। ये कब होता है, तो जब वो गर्भ अवस्था में रहते हैं तब। ठीक है, यानी कि उस समय रक्त की मात्रा में कमी होती है, और रक्त की मात्रा में जब कमी होगा तो उनमें एक रोग होता है जिसे बोला जाता है एनीमिया रोग। ठीक है, यानी कि ये रक्त यानी कि लोहे की कमी से होता है। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर हम बता दें आप लोगों को कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच 7.4 होता है, और मनुष्य में औसतन रक्त की मात्रा कितना होता है, 5 से 6 लीटर। अब रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। इसको मिटा देते हैं हम। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। पहला को बोला जाता है प्लाज्मा, और दूसरा को बोला जाता है रक्त कणिका है। ठीक है, यानी कि दूसरा को बोला जाता है रक्त कणिका है। प्लाज्मा देखिए क्या होता है कि प्लाज्मा पूरे शरीर में आयतन के हिसाब से रक्त में 55% सिर्फ प्लाज्मा रहता है। ठीक है, और प्लाज्मा के अंतर्गत आते हैं पानी यानी वाटर, प्रोटीन और अन्य अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण, यूरिया वगैरह वगैरह सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब पानी पाया जाएगा 90%। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा में टोटल पानी पाया जाता है 90%, जबकि प्रोटीन पाया जाता है 7 से 8%, और 2% में अन्य चीजें रहते हैं।
ठीक है, 2% में अन्य चीजें रहते हैं। अब थोड़ा हम प्लाज्मा के बारे में डीप से जानते हैं। यानी कि प्लाज्मा जो है वो हल्का पीला, ठीक है, प्लाज्मा जो है हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है, जिसमें पानी 90%, प्रोटीन 7 से 8% तथा अन्य कितना प्रतिशत रहता है, 2% रहता है, ठीक है। अब आते हैं रक्त कर्णिकाएं। रक्त कर्णिकाएं यानी कि ये 100% में ये 55 हो गया, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना प्रतिशत, 45%, ठीक है। रक्त कणिकाएं में 3 भाग होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट, जिसे बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट, ठीक, ब्लड प्लेटलेट। अब इनके बारे में हम धीरे धीरे गहन से अध्ययन करेंगे। आते हैं आरबीसी पे। आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, यानी कि आरबीसी को बोला जाता है क्या, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका बोलते हैं, ठीक। इसका जन्म कहाँ होता है, तो इसका जन्म होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका जन्म होता है, अस्थि मज्जा में, तथा इसका जीवन काल ये होता है 120 दिनों तक का, ठीक है, यानी कि इसका जन्म हुआ अस्थि मज्जा में, जीवन काल हुआ 120 दिनों तक का। अब देखिए कि जो चीज जन्म लेगा वो फिक्स है कि मरेगा, और इसकी मृत्यु होती है कहाँ, तो मृत्यु होती है प्लीहा में, या तीली बोलते हैं, ठीक है, इसकी मृत्यु होती है प्लीहा, और प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं, तीलिया, ठीक है, तीलिया बोलते हैं। अब एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर आरबीसी लाल क्यों होता है, रेड ब्लड सेल यानी कि रेड क्यों है, ब्लू क्यों नहीं है, तो रेड इसलिए है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन का जो प्रवाह है वो ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। यानी कि जो चीज ऑक्सीजन के माध्यम से जिस चीज का प्रवाह हो तो उसमें हेमोग्लोबिन जरूर रहेगा। जब हेमोग्लोबिन रहेगा तो उनकी रक्त क्या होती है, रेड रहेंगे। वही टिंडा या तेलचट्टा, टिंडा या तेलचट्टा, इनका ब्लड टिंडा या तेलचट्टा, ठीक, टिंडा या तेलचट्टा जो है इनका ब्लड रेड नहीं होता है। काहे नहीं होता है, क्योंकि इनमें श्वसन की क्रिया नालिकाओं की मदद से होता है, यानी कि इनकी पीठों की मदद से श्वसन की क्रिया होती है। जबकि अन्य मैमेलिया जीव जंतु हैं, मैमेलिया, स्तनपायी, ये सब में श्वसन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, इसलिए इनमें रेड ब्लड रहता है, यानी कि इनमें हेमोग्लोबिन का प्रवाह होता है। अब आगे आता है आरबीसी में। आरबीसी का आकार 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 इसका उभयावता, ठीक है, यानी कि ये अवतल दर्पण का एक रूप है, उभयावता, ठीक है, यानी कि जो आरबीसी का आकार है वो किसके भांति होता है, उभयावतल के भांति। और आरबीसी हमारे शरीर में करीब 50 लाख से 55 लाख प्रति MMQ रहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में आरबीसी कितना है, तो 50 लाख से 55 लाख प्रति MMQ ये हमारे शरीर में है, ठीक। अब आरबीसी में इतना ही। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी में।
अब आते हैं हम लोग किसमें, तो डब्ल्यूबीसी में। हम डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डब्ल्यूबीसी, अब डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, तो श्वेत रक्त कणिका। इसकी सॉरी इसका भी जन्म कहाँ होता है, तो जन्म इसका होगा वही, मृत्यु वहीं पर, और पूरे आयतन के हिसाब से आरबीसी हमारे शरीर में सिर्फ 1% पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो 1%। आरबीसी हमारे शरीर में टोटल 1% ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे आता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, ठीक है, यानी कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात होता है, तो कितना अनुपात होता है, तो 1:600 होता है, ठीक है, यानी कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता है, 1:600 होता है। इसमें हेमोग्लोबिन नामक रंजक नहीं पाया जाता है, इसलिए यह क्या होता है, श्वेत है, यानी कि रेड नहीं है। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है शरीर के संक्रमणों से शरीर की रक्षा करना, ठीक है। अब आगे आते हैं ब्लड प्लेटलेट में। ब्लड प्लेटलेट, ठीक, ब्लड प्लेटलेट में कुछ खास नहीं है, बस इसका जीवन काल वही 2 से 3 दिन इसका भी होता है। और इसमें एक अहम चीज है, क्या है, तो इसमें एक अहम चीज है, वो है शरीर का रक्त का थका जमाना। यानी कि जब कोई अंग कट जाए शरीर का और ब्लड निरंतर प्रवाहित होने लगे, तो रक्त प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है कि उस कटे हुए भाग पर एक जालीनुमा रचना बनाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स के ही माध्यम से बनाता है। और ये क्या करता है, तो ये रक्त को थका जमाने में मदद करता है, ठीक है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिनों का ही होता है। जीवन काल 3 से 5 दिनों तक का ही होता है। और इसकी संख्या, तो इसकी संख्या 2.50 लाख से 2.50 लाख से 3 लाख प्रति mm³ होता है, ठीक, यानी कि ब्लड प्लेटलेट का जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है। और इसकी संख्या कितना होती है, तो 2.50 लाख से 3 लाख प्रति mm³। एक बार फिर से हम बता देते हैं ब्लड प्लेटलेट कि ब्लड प्लेटलेट जो है वो क्या करता है कि वो शरीर के रक्त को जमने में यानी कि थका बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है कि जो जिस भाग पर जो शरीर का पार्ट कटा रहता है वहां क्या कर देता है कि वो एक जाल बना देता है। और जब जाल बना देगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जब ब्लड रुक जाएगा तो वहां से जो कटा हुआ भाग रहता है वहां से थोड़ा सा पानी का भी अवक्षेप निकलता है। किसके कारण निकलता है, तो ब्लड प्लेटलेट के ही कारण निकलता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब आगे है रक्त, यानी कि रक्त समूह, ब्लड ट्रांसफर। देखिए ये क्या होता है रक्त समूह कि जब पहले की अवस्था में जब क्रिया होता था कि जैसे कि कोई व्यक्ति चोट से ग्रसित हो गया और अधिक मात्रा में ब्लड बह गया तो ब्लड यानी कि रक्त ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते थे। लेकिन उस समय वैसी जानकारी नहीं थी और रक्त समूह का सबसे पहले खोज 1825 में हुआ था, ठीक है।
1925 में जेम्स बॉन्ड डिलेट्स ने किया था, यानी कि कौन कहते हैं, तो जेम्स बॉन्डलैंड किए थे। ठीक है, मतलब कि रक्त समूह ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का खोज 1825 में जेम्स ब्लॉन्डेले किए थे। ठीक है, अब आगे आता है कि रक्त समूह के बारे में सबसे पहले बताए को, यानी कि जो रक्त समूह है वो निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग, तो एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया ए बी और एक हो गया ओ। ठीक है, यानी कि जो रक्त समूह है उन 4 में बांटा, और इन चारों भागों में बांटने का अधिकार किसे मिला, तो लॉर्ड स्टीनर। ठीक है, यानी कि ब्लड को 4 समूह में कौन बांटे, तो लॉर्ड स्टीनर बांटे। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में रक्त के बारे में और अधिक जानकारी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट